कानपुर वाली का कहना है कि हम सब लोग अभी अपने अपने घर जाएं और सरपंच को थोड़ा सा समय और दें। भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब सोच क्या रही हो? देखो मेरी मानो ना तो एक बार ये कानपुर वाली और पंचायत वालों की भी बात मान के देख लेते हैं, है ना? अब सरपंचाई विक्रमजीत की मुट्ठी में होगी। एक बार सरपंच बन जाऊं तो ये पूरा किशनगढ़ मेरा होगा और यहाँ के कोने कोने पर राज भी मेरा होगा। अरे कानपुर वाली नीरू के साथ सीएससी गई और झट से कंप्यूटर से पैसे निकालकर नीरू के हाथ पे रख दिए। हैं? कंप्यूटर से पैसे भी निकलते हैं? अरे नहीं, कंप्यूटर में बैंक का खाता होता है और पैसे सीएससी देता है। जब चाहे पैसे जमा कराओ और जब चाहे पैसे निकालो। तभी तो कहती हूँ कि हम सबको भी नीरू की बात मानकर बैंक का खाता खुलवा लेना चाहिए। हाँ तबस्सुम, तू नीरू की वकालत नहीं करेगी तो और कौन करेगा? वैसे भी गांव की सीता और गीता जो बनी फिरती हो तुम दोनों। और सबके पति चोर थोड़े ना होते हैं। ऐसी बात क्यों करती है सुमन? बैंक का खाता खुलवाने में सबकी भलाई है। और देख, मैंने तो अपना खाता खुलवा भी लिया। अब तू कुएं में कूदेगी तो क्या हम सब भी कूद जाएं? चल अब काम कर लेते हैं। हमें रोटी तेरे बैंक के खाते से नहीं बल्कि मेहनत करने से मिलेगी। अरे नीरू, तेरे बात समझ में नहीं आती क्या? देख, तेरे लिए अच्छा होगा लेकिन मेरे लिए अच्छा नहीं है। बस बात यही खत्म। भाइयों और बहनों, पंचायत ने गांव में सीवर डालने की योजना बनाई थी और उस योजना को पूरा करने के लिए जीवनलाल को ठेका दिया गया था और पंचों के सामने ही जीवनलाल को पेशगी दी गई थी और विक्रम के कहने पर इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी और उसकी देखरेख खुद विक्रम और वकील को दी गई थी। कसम काले कोट की, ये क्या क्या बोले जा रहे हो सरपंच जी? वही बोल रहे हैं जो सच है। सच तो ये है पहलवान जी कि मैं इस पूरे काम में कहीं था ही नहीं। ऐसे क्या देख रहे हैं सरपंच जी? आप ही ने योजना बनाई, आपने ही पैसे निकलवाए और आपने ही उस जीवनलाल को चुना। भाइयों, हमारे सरपंच जी ने ही जीवनलाल के साथ मिलकर सारी बातें तय की। फंड मंजूर करने से लेकर खर्चने तक सब कुछ इन्होंने किया था। और अब जब गांव के बहुत सारे घरों में सीवर लाइन नहीं पड़ी है तो ये चल पड़े मेरी गर्दन पकड़ने। छी 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 छी, ऐसी उम्मीद आपसे नहीं थी सरपंच जी। बकवास बंद करो तुम दोनों। सारी जिम्मेदारी तुम्हारी थी काम पूरा करने की और खर्चे की फाइल बनाकर पंचायत में कौन लाया था? बोलो, बोलते क्यों नहीं? अच्छा, आप ही की बात बड़ी कर देते हैं। हम दोनों वो फाइल लेकर आए थे तो वो फाइल आप ही के पास होगी ना, तो लाइए, दिखाइए ना सबको वो फाइल। क्या हुआ, अब चुप क्यों हो गए? अभी तो बहुत लंबा चौड़ा भाषण झाड़ रहे थे। दिखाइए ना सबको वो फाइल। वो फाइल पंचायत से चोरी हो गई है। जवाब नहीं है सरपंच जी आपका। काकी, लाखों रुपए की फाइल ना हो गई, वो मुनुआ के हाथ का झुनझुना हो गया जो चोरी हो गया। सरपंच जी ठीक कह रहे हैं विक्रम, पंचायत से फाइल चोरी हो गई है और हमने एफआईआर भी दर्ज करा दी है। अरे तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? हाँ, यहाँ सबको पता है कि जैसे सीवेज की बात उठी फाइल चोरी क्यों हो गई। और गलती तुमने की है विक्रम, और सजा भुगत रहा पूरा गांव। घर की बहू बेटी को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। पहलवान जी, आपकी तो आदत है, कोई भी आ जाए धर दो धोबी पाट। और भाभी, जब सबूत ना हो ना तो इल्जाम नहीं लगाते हैं। फाइल चोरी नहीं हुई है,
बल्कि सरपंच जी ने अपना घोटाला छिपाने के लिए उसे गायब कर दिया है। माफ कीजिएगा सरपंच जी, शरीफ लोगों पे अगर कीचड़ उछालेंगे ना तो छींटे खुद पे तो गिरेंगी। अब आप पूरे गांव के सामने ये बताइए कि वो पैसा आपने कहां गायब कर दिया। मैंने पहले भी कहा था कि इस योजना पर हस्ताक्षर मेरे हैं। मैं मानता हूं कि मैंने किए थे, मगर उस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी तुम दोनों की थी। बोलो थी कि नहीं? और जीवन लाल को भी पैसे पंचायत से लाकर तुम देते थे कि नहीं? बोलते क्यों नहीं? वाह सरपंच जी वाह। अगर आपको मुझे और वकील को बिना सबूत के फांसी पर चढ़ाना है तो चढ़ा लो। विक्रम, तू ये नौटंकी क्यों कर रहा है? बोल। नौटंकी मैं नहीं, आप कर रहे हैं सरपंच जी। जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो क्यों पूरे गांव के सामने हमारा जुलूस निकाल रहे हैं? ये झूठ बोल रहे हैं, मैं इस काम में कहीं था ही नहीं। कैसी बात कर रहा है तू विक्रम? मैंने खुद पंचायत से पैसे लाकर तुझे दिए थे काम करवाने के लिए, बोल दिए थे कि नहीं? कोई बात नहीं सरपंच जी, हम समझते हैं। एक तो उम्र, ऊपर से बेटी का सदमा, अच्छा खासा आदमी बावड़ा हो जाता है। वकील! चाचा! बैठ जाओ। ज्यादा ताव खाओगे तो आवाज बुलंद हमारी भी है। और चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। सरपंच जी, आप तो बड़ी जिम्मेदारी की बात कर रहे थे, अब जवाब दीजिए। हाँ हाँ, अब जवाब दीजिए सरपंच जी। पंचों की भागीदारी है, बेकार की पहरेदारी है। पंचों की भागीदारी है, बेकार की पहरेदारी है। मैंने जहाँ पैसे रखे हैं ना, वहाँ कोई खतरा हो ही नहीं सकता। अच्छा, कहाँ रखा है तूने पैसा? कहीं और बैंक में खाता तो नहीं खुलवा लिया? घर में ही है मेरा खाता, देखोगे मेरा बैंक? अच्छा, चल दिखा। पोटली तो काफी भारी लगती है, कितने हैं? रुको गिनकर बताती हूँ। हाय राम, मैं तो लुट गई। उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए। बिन बोले ही हर बात कह जाए, जिंदगी एक चुटकी में आसान बनाए, आसान बनाए। दिल में जो है वो ये बताए, तेरी मेरी सबकी जरूरत ये पूरी कर जाए। हम समझते हैं इस उंगली के इशारे को, इसलिए हम लाए हैं जन सेवा आपकी उंगली के इशारे पर। अरे उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए। बस कॉमन सर्विसेज सेंटर पहुंचिए और बनाइए अपनी जिंदगी आसान एक उंगली के इशारे से। आ गए तुम? सारे गांव में शोर मचा हुआ है। काहे का शोर? अरे वही सरपंच की छोरी और लुगाइयों के खातों का। हाँ, वो तबस्सुम और नीरू भी तो जा रही हैं बैंक में खाता खुलवाने के लिए। तो तूने क्या सोचा है? मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है? हाँ, कि मैं बैंक में अपना पैसा जमा करवाऊंगी? हाँ। पर सुमन, जितनी बात मुझे समझ में आई है उसके हिसाब से बैंक में खाता खुलवाने में कोई बुराई नहीं है। बल्कि मैंने तो सुना है बैंक में पैसा जमा करने से पैसा बढ़ता ही है, और घर में रखने के खतरे से भी छुट्टी मिल जाएगी। छुट्टी उनको मिले जिनको भगवान ने दिमाग देने में कंजूसी की हो। तू कहना क्या चाहती है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम भी भोले भंडारी हो। अरे अभी कह नहीं रहे थे कि बैंक के खाते में पैसे जमा करने से कोई खतरा नहीं होता? मैंने जहाँ पैसे रखे हैं ना, वहाँ कोई खतरा हो ही नहीं सकता। अच्छा, कहाँ रखा है तूने पैसा?
कहीं और बैंक में खाता तो नहीं खुलवा लिया? घर में ही है मेरा खाता, देखोगे मेरा बैंक? अच्छा, चल दिखा। चलो। ये लो, ये है हमारी 1 साल की बचत। अरे वाह, पोटली तो काफी भारी लगती है। कितने हैं? रुको गिनकर बताती हूँ। हाय राम, मैं तो लुट गई। क्या सोच रहे हैं सरपंच जी? समझ नहीं आ रहा महेश सर, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। इस गुत्थी से कैसे निकला जाए महेश सर, कैसे निकला जाए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। विक्रम तो गांव भर में छाती ठोक कर झूठ बोल रहा है सरपंच जी, और जो खर्चे का हिसाब उसने बनाया था वो अब हमारे पास है नहीं। हाँ, वो जीवनलाल भी कह गया है, उसे जितना पैसा मिला उतना उसने काम कर दिया है। उधर लक्ष्मी कह रही है, उसके साथ की औरतें कह रही हैं, उनका कहना भी सही है कि उनके गांव के आसपास कहीं भी सीवर की पाइपलाइन नहीं पड़ी है। ये बात आपने जीवनलाल से कही? कही महेश सर, कही। वो तो कहता है कि उसने अपना काम पूरा कर दिया है। अब इस झूठ के चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से पूरे गांव में बदनामी होती जा रही है मेरी। महेश सर, कभी कभी सोचता हूं कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ करके यहां से चला जाऊं। मुश्किल से भागना तो मुश्किल का हल नहीं है सरपंच जी। मैंने तो पहले भी आपको विक्रम के बारे में चेताया था। मैं सर कहा था, तुमने बहुत दफे कहा था, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मैं विक्रम पर इतना भरोसा करता था, देखो आज की इस हालत में आके खड़ा हो गया। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई सर, एक बात मेरी समझ में आ रही है कि इस घटना की मैं सरकारी जांच करवा लेता हूं, और जांच पूरी होने तक मैं त्याग पत्र दे देता हूं अपने पद से, जिससे कि गांव वाले ये ना समझें कि मैं जांच में कोई दबाव डालूंगा या अपने फायदे की कुछ रिपोर्ट तैयार करवाऊंगा। और मैं सर, अगर मैं जांच में दोषी पाया जाता हूं ना, तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। जीजी, अपना पूरा नाम बताओ। तबस्सुम हुसैन। हो गया क्या भैया? बस थोड़ी देर और लगेगी जीजी। आपकी किन्हीं 6 उंगलियों की पहचान लेने के बाद आपकी पूरी जानकारी भरकर मैं ये फॉर्म जमा कर दूंगा। अपने बाएं हाथ का अंगूठा इस पर रखो जीजी। 2 बार और। अब वो उंगली 3 बार। दूसरी उंगली 3 बार।
अब जीजी यही दूसरे हाथ से भी। हर उंगली 3 बार क्यों? जीजी ताकि कोई गलती ना हो। मैं आपकी इस उंगली को आपकी मुख्य उंगली बना दूं। इसके बाद आप जब भी अपने खाते में पैसा जमा करोगी या निकालोगी तो जीजी इसी उंगली का इस्तेमाल करना। ये आपके बैंक खाते की पहचान बन गई है। ये लो जीजी, ये आपके बैंक खाते की रसीद। पुष्पा, ये देख, मेरा तो आधार कार्ड बन के आ गया। देख देख, ये देख। बिंदु, तू तो बड़ी तकदीर वाली है। मेरा भी बन के आता ही होगा। बिंदु, अरे बिंदु, क्या? उधर तो देख। हाँ, ये शाम सवेरा एक साथ कैसे? अरे वीरू, आज ये किसे साथ में ले आई तू? पागल हो गए क्या बिंदु? सुमन को नहीं पहचानती है तू? अरे हाँ, ये तो सुमन है। अरे सुमन, तू यहाँ कैसे? सुना तो गांव में सबसे कहती फिर रही है कि चाहे अपने पैसे नदी में बहा दे, बैंक में नहीं जमा करेगी। वकील साहब, नाम तो इसमें आपने भरा ही नहीं। चलिए मैं भर देता हूं। क्या नाम लिखूं? चक्कर 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 गोल चक्कर चक्कर चक्कर। अरे ये दफ्तर, अरे वो दफ्तर, ये बाबू वो बाबू, अरे चक्कर चक्कर। अरे चक्कर के चक्कर में राजू भैया की बढ़ गई शक्कर। अरे राजू, अब दफ्तरों के चक्कर क्यों लगाना, जब अपना काम हो सकता है कहीं से भी और कभी भी। क्या बात कर रही हैं आप? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना से आप विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे राशन कार्ड, पासपोर्ट या प्रमाण पत्रों की जानकारी और समाधान इंटरनेट, मोबाइल या कॉमन सर्विसेज सेंटर से बेहद आसानी से पा सकते हैं। अरे वाह! चक्कर चक्कर, अब कैसे चक्कर, अब कैसे टेंशन, पासपोर्ट हो या हो पेंशन। अब जो भी हो काम कराना, NEGP से आसान बनाना। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान, बनाए लाइफ आसान। कसम काले कोट की पंचायत में तो झंडे गाड़ दिए आपने। बड़े से बड़े वकील भी पानी भरते हैं आपके सामने। जानता हूँ जानता हूँ। अब सरपंच जी बुढ़ापे में हमसे टकराने चले थे। हाँ। तो धूल तो चाटनी पड़ेगी ना। बात तो सोलह ने सच कही है आपने। अभी अभी बेटी मरी है बेचारे की, और बीवी बेटी के नाम के रेडियो के डंडे पे खड़ी है। वो कनेक्शन भी कब टूट जाएगा कोई नहीं बता सकता। और इस सब पर सरपंच ने बंदूक तान दी हम पे, विक्रमजीत सिंह पे, जिसके कांटे का इलाज आज भी 70 गांव के नीम हकीमों के पास नहीं है। ओफो विक्रम भैया, आपके चक्कर में तो मैं भूल ही गया। मुझे तो भैया पोस्ट ऑफिस जाना था। आपको बताया ना इनाम आया मेरा। फोकट की तो अठन्नी भी नहीं छोड़ता तू, फिर ये तो 5000 है। मैं अभी आया।
अरे वकील साहब आप आइए। नहीं, महेंद्र सिंह धोनी। मजाक करते हैं आप। हाँ, तूने तो जैसे मुझ पे गुलाब के फूल बरसाए थे ना। बे अच्छा खासा आदमी सामने खड़ा है और पूछ रहा है कि वकील साहब, वो तो आप आते नहीं है ना, इसीलिए। बे आते नहीं तो क्या यहाँ बोर्ड लगा रखा है कि आप ही नहीं सकते? अच्छा ये बताइए, अब मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ये एक SMS आया है मेरे पास। इसमें लिखा है कि मैं यहाँ आके 5,000 रुपए ले लूं। ये कोई मजाक तो नहीं है? दिखाइए। वकील साहब, ये तो सरकार की इंस्टेंट मनी ऑर्डर सर्विस है, जिसके तहत कोई भी आदमी किसी को भी पैसा भेज सकता है, और वो भी तुरंत। तो मुझे 5,000 रुपए मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे वकील साहब। वाह, तो चल अब गिन दे। और हाँ, एकदम करारे करारे नोट दियो। वकील साहब सब्र तो करिए, पहले ये फॉर्म तो भर दीजिए। ये लीजिए, ये फॉर्म भर के दीजिए मुझे। और हाँ बात सुनो, इसमें वो अपना 16 अंकों वाला IMO नंबर भी लिखना है, जो आपके मोबाइल के मैसेज पर आया था। चल ये लो जी। वकील साहब, नाम तो इसमें आपने भरा ही नहीं। चलिए मैं भर देता हूं। क्या नाम लिखूं? राम नरेश। चल अब जल्दी से दे पैसे। बस अपनी ID प्रूफ और दिखा दीजिए। साहब सरकारी काम है, ये तो करना ही पड़ता है ना। मुझे इसका ID नंबर भी लिखना पड़ेगा ना, हमने इसलिए आपसे मांगा है। ये लीजिए। और ये लीजिए आपके 5,000 रुपए। अगिन लीजिए। 1 लाख रुपए दे रहा है क्या? 500 के 10 नोट है। कई बात। माथुर जी, लक्की मैन हो जी आप। तनेजा खुद चल के आया आपके पास। हर बंदा मेरे दफ्तर में आता है मत्था टेकने। देखिए आप तमीज से बात कीजिए। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ
पकड़ लो साथ चले, हाथ पकड़ लो साथ चले, हाथ पकड़ लो साथ चले, हम राह चले दिन रात चले, हाथ पकड़ लो साथ चले, हम राह चले दिन रात चले, हाथ पकड़ लो साथ चले, हाथ पकड़ लो साथ चले। तेरी ना दीवार कोई जो भी कहो पार से तुम, सीधे हम तक पहुंचोगे बिजली की रफ्तार से तुम, सीधे हम तक पहुंचोगे बिजली की रफ्तार से तुम। हाथ पकड़ लो साथ चले, हम राह चले दिन रात चले, हाथ पकड़